इससे पहले एक वीडियो में हमने समझा था कि स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम समझेंगे कि स्टेबलाइजर कितने प्रकार के होते हैं। तो चालू करते हैं फिर। अब एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता दूं, जितने भी तुम्हारे स्टेबलाइजर्स हैं उन सबके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो कि है ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके वोल्टेज को चेंज करना। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए तुम्हें इससे पहला वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इन सब में अगर कुछ फर्क है तो वो है ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने के तरीके में। अब स्टेबलाइजर मेनली दो कैटेगरी में आते हैं, एक है तुम्हारा मैनुअल और एक है ऑटो। मैनुअल के अंदर कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ एक नोब होती है घुमाने के लिए, और उस नोब को घुमाने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स या तो बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। इसके अंदर एक बजर होता है, जैसे ही वोल्टेज या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब जो भी तुम्हारी लिमिट उसके अंदर सेट होगी, मान लो 220 वोल्ट। अब इससे अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा या कम आएगा तो तुम्हारे स्टेबलाइजर के अंदर से एक आवाज़ निकलेगी तुम्हें बताने के लिए कि वोल्टेज जो है वो सही लिमिट पे नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, इसका जो नोब है इसके अंदर एक वोल्ट मीटर होता है, उसको देख के घुमाना है, जिससे कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे और यहाँ पे इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। और अगर इसको घटाना है, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें इस नोब को उल्टा घुमाना है, जिससे कि नंबर ऑफ टर्न्स घट जाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अब ऑटो वाले में तीन तरह के स्टेबलाइजर आते हैं, एक है तुम्हारा रिले टाइप, एक है तुम्हारा सर्वो मोटर टाइप, और एक है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, जिसको हम स्टैटिक स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। अब इन तीनों को समझते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेबलाइजर के काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है सबका, बस फर्क होता है इनके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने के तरीके में। तो मैनुअल के अंदर हम नोब को घुमा के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं, और तुम्हारा जो ऑटो है उसके अंदर तीन तरीके होते हैं। एक है तुम्हारा रिले का तरीका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसके मान लो इनपुट है, मान लो इनमें आ रहा है 220 वोल्ट। अब यहाँ पे इसके सामने एक पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे भी 220 वोल्ट ही आएगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल कॉमन है। इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो इससे पहला वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे होगा ये, मान लो एक तुम्हारा रिले यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये तो तुम्हारा न्यूट्रल है, ये तो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। ये सब जो है तुम्हारे रिलेज है। तो यहाँ पे होगा ये कि जब भी यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना होगा, मान लो 220 वोल्ट से कम वोल्टेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पे एक रिले यहाँ पे कनेक्ट होगी जो कि ऑन हो जाएगी, यहाँ वाली रिले। अगर वोल्टेज और भी कम आ रहा है तो ये वाली रिले ऑफ हो जाएगी और यहाँ पे ये वाली रिले ऑन हो जाएगी, या फिर ये वाली ऑन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे वोल्टेज 220 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे होगा ये कि इससे जो कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब या तो ये या फिर ये, इनमें से कोई भी रिले ऑन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है कि रिले का यूज़ करके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना है या फिर घटाना है। ये तो हो गया तुम्हारा रिले टाइप स्टेबलाइजर। एक है तुम्हारा सर्वो टाइप, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक मोटर है। मान लो ये तुम्हारी मोटर है, अब यहाँ पे इसकी एक शाफ्ट है जो कि इससे कनेक्ट है। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, ये जो पॉइंट्स हैं ये इन सभी पॉइंट्स से जो कनेक्ट हैं, मतलब ये सभी पॉइंट जो है ये है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो तुम्हारी मोटर है वो घूमेगी या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। मान लो इस वाले पॉइंट पे तुम्हारा 220 वोल्ट का ही वोल्टेज है। अब यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारी सर्वो मोटर है ये इस तरफ घूमेगी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पर टच हो जाएगी, यहाँ से घूम के ये यहाँ पे टच हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। अगर वोल्टेज और भी कम हो गया तो ये और ज़्यादा इधर घूमेगा या फिर इधर घूमेगा। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ गया, मान लो 250 आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारी मोटर उल्टी तरफ घूमेगी, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना या फिर घटाना है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तुम्हारी सर्वो मोटर का। अब थर्ड नंबर पे तुम्हारा आता है सॉलिड स्टेट स्टेबलाइजर, जिसको बोला जाता है स्टैटिक स्टेबलाइजर। अब अगर तुम ध्यान दो, जो तुम्हारा रिले टाइप या फिर सर्वो मोटर टाइप स्टेबलाइजर है, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट करने वाला हिस्सा होता है। रिले में क्या होता है, एक तुम्हारा मान लो लीवर है, मान लो तुम्हारा लीवर है, यहाँ पे एक तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर मिलेगी, यहाँ पे एक तुम्हारा पॉइंट होता है, तो यहाँ पे ये जो लीवर है ये तुरंत इसकी तरफ आएगा और ये इस पॉइंट पर टच हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि इसके अंदर एक मूव करने वाला हिस्सा होता है जो कि तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से मूव करता है। ऐसे ही तुम्हारा सर्वो मोटर है, इसके अंदर भी मोटर होती है और उसके सामने एक लीवर होता है, वो भी तुम्हारा मूव करता है, मतलब इस पॉइंट पे या तो इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। इन दोनों ही टाइप के स्टेबलाइजर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, तो इन दोनों को कहा जाता है डायनेमिक स्टेबलाइजर। लेकिन जो तुम्हारा स्टैटिक स्टेबलाइजर है, इसके अंदर कुछ भी मूव करने वाला हिस्सा नहीं होता। इसके अंदर यूज़ किया जाता है SCR, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर कुछ भी मूवमेंट हमें नहीं करानी होती है, बस एक सिग्नल देना होता है जिससे कि ये कंडक्ट करना शुरू कर दे।
अब एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है, जैसा कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर होता है। इसके अंदर देखो होता क्या है। मान लो एक पॉइंट इसका ये रहा, मान लो तुम्हारा SCR है, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा ये रहा। यहाँ पे होगा ये कि जब भी तुम इस तीसरे पॉइंट पे पावर दोगे ना, इस पे सिग्नल दोगे, तो तुम्हारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है ये कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब मान लो एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कनेक्ट है और तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ पे तभी ऑन होगा जब इस वाले इसकी तीसरे तुम पैर पे सिग्नल दोगे। यहाँ पे इसका स्विच तभी ऑन होगा। यहाँ पे असल में तीनों चीज़ क्या है, तुम्हारी रिले हुई या फिर तुम्हारी सर्वो मोटर हुई या फिर तुम्हारा SCR हुआ, ये असल में एक स्विच है। बस फर्क ये है कि इन तीनों के ऑन होने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। SCR के अंदर अगर तुम इस तीसरे पॉइंट पे पावर दोगे, सिग्नल दोगे, तब जाके यहाँ पे तुम्हारा ये वाला स्विच ऑन होगा। मतलब पावर तुम्हारा यहाँ से इसके अंदर से जाना शुरू हो जाएगा और तुम्हें आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे SCR जो है इन सभी आउटपुट पे कनेक्ट होते हैं। अब मान लो तुम्हें इस वाले पॉइंट से तुम्हें आउटपुट चाहिए, वोल्टेज तुम्हारा कम आ रहा है, तो यहाँ पे एक जो SCR है ये वाला, ये ऑन हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा इसके अंदर कंट्रोल सर्किट होता है वो इस वाले पॉइंट पे पावर देगा और ये तुम्हारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा और तुम्हें इस वाले SCR से यहाँ पे पावर आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सभी प्रकार के स्टेबलाइजर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं अपने अलग अलग तरीके से।